friends, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the events of the sexual reproduction. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द ट्यू गैमीट्स। ठीक है, जब मेल से स्पर्म और फीमेल से एग एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को, ठीक है, फ्यूजन को, उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? उस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी होती है, ठीक है, ये दो टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली टाइप है विद रिगार्ड्स टू सोर्स ऑफ, मतलब कि गैमीट्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, गैमीट्स का क्या सोर्स है। ठीक है, आपने सबसे पहले, अगर आपको आ जाता है कि एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन इवेंट एग्जाम्स में, ठीक है, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन दे देनी है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि गैमीट्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू सोर्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पर ये दो तरीके के होते हैं, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। ठीक है, याद रखना है एंडोगैमी और एक्सोगैमी। ठीक है, एंडोगैमी में क्या होता है? इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन आर द सेम थिंग, बस इसमें से फ़र्क इतना है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो प्लांट्स में होती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होती है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो एक पेरेंट होता है, ठीक है, एक पेरेंट के बीच ही स्पर्म और एग गैमीट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक पेरेंट के बीच ही वो दो गैमीट्स की फ्यूजन होती है। ठीक है, एक्सोगैमी क्या है? ये एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि इसमें दो अलग अलग पेरेंट में जो गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी फ्यूजन होती है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आपने ये लिखना है कि फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स इन वन पेरेंट, इसमें लिखना है फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स विद टू डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज इट इज यूनिपेरेंटल। मैंने आपको यूनि का मतलब बताया था, यूनि का मतलब होता है कि वन, मतलब कि क्या होता है? ये एक पेरेंट में ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये बाय पेरेंटल। ठीक है, मतलब कि बाय मतलब मैंने बताया था, बाय मीन्स टू, ये टू अलग अलग पेरेंट्स में प्रोसेस होता है। ठीक है, नॉट कॉमन, मतलब कि सेल्फ, मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है एक पेरेंट में ये दोनों प्रोसेस हो, बल्कि ये नॉट कॉमन, ये बहुत ही कॉमन मेथड नहीं है, बहुत ही रेयर है। बहुत ही रेयर मतलब कि बहुत ही कम देखने को मिलता है ये मेथड। ठीक है, और दिस इज वेरी कॉमन। एक्सोगैमी इज वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन मेथड है क्योंकि इसमें दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंडोगैमी की क्या एग्जांपल है? टेपवर्म, अर्थवर्म। और एक्सोगैमी की क्या एग्जांपल है? रैबिट, फ्रॉग और मैन, एज वी ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो जो टेपवर्म और अर्थवर्म होते हैं वो क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट एक ऐसा, मतलब कह रहा है, ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट के अंदर ही, ठीक है, एक पेरेंट के अंदर ही फ्यूजन होती है मेल गैमीट्स की भी और फीमेल गैमीट्स की भी। ठीक है, आपको एग्जाम्स में हर्मेफ्रोडाइट डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। आपने इसमें ये लिखना है, इसमें कहते हैं फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स इन वन पेरेंट। ठीक है, और ये बहुत ही रेयर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक टेपवर्म और अर्थवर्म। टेपवर्म और अर्थवर्म में ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड टाइप क्या होती है, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ गैमीट्स मींस कि विद रिगार्ड्स टू द सोर्स ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सोर्स ऑफ गैमीट्स में क्यों कितने टाइप्स के होते हैं? एक्सोगैमी और एंडोगैमी। ठीक है, अब इसकी दूसरी टाइप है विद रिगार्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ
फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि जब दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ये सारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ये दो तरीके के होते हैं, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, ठीक है। आइसो का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मीन्स कि इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स टू उसकी आउटर, मतलब कि जिसकी बाहर से जैसे वो दिखता है ना, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये तो गैमीट्स बने हैं, ठीक है, these are the two gametes, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकली हमें देखने में तो ये सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, these are the similar gametes, ठीक है, मतलब कि इसमें जो gametes बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर दो gametes बने तो वो एक जैसे ही दिखेंगे बाहर, मतलब कि इन साइज, इन शेप, इन कलर, ठीक है। इसमें एनाइसोगैमी में जो gametes बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं साइज, शेप और कलर में, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। इसमें जो गैमीट्स बनते हैं, आइसोगैमी में जो गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइसोगैमीट्स कहते हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन आइसोगैमी इज नोन एज आइसोगैमीट्स, ठीक है। उसके बाद जो इसमें फ्यूजन होती है, मतलब कि द फ्यूजन इन दिस प्रोसेस इज नोन एज द आइसोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द सिमिलर गैमीट्स इज नोन एज द आइसोगैमी, ठीक है। इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एन आइसोगैमीट्स, मींस इसमें गैमीट्स बनते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्यूजन होती है उन्हें उसे हम क्या कहते हैं, एन आइसोगैमी, ठीक है। एन आइसोगैमी को और हम हेटेरोगैमी भी कहते हैं, हेटेरो का मतलब भी होता है डिफरेंट, ठीक है। एन आइसोगैमी को और हम क्या कहते हैं, हेटेरोगैमी, इसका भी मतलब होता है कि हेटेरो मींस डिफरेंट, मतलब इसमें तो डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। आइसोगैमी की क्या एग्जांपल है, मोनोसिस्ट और प्रोटोजोआ, ठीक है। मोनोसिस्ट क्या होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। एनाइसोगैमी की क्या एग्जांपल है, फ्रॉग और ह्यूमंस, ठीक है। फ्रॉग और ह्यूमंस में डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं, और आइसोगैमी में मोनोसिस्ट में जो कि प्रोटोजोआ है उसमें क्या बनते हैं, सेम गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। मैं आपको बताऊंगी कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें जो एग होता है, ठीक है, जो कि फीमेल का गैमीट होता है, ठीक है, इसमें जो एग होता है वो डेवलप हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि एग कंप्लीट यंग वन बन जाता है, ठीक है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपको पूरा टॉपिक 5 मार्क्स में आ सकता है, या तो इसकी डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्स में आ गया कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें एग बनता है, ठीक है, इसमें एग डेवलप होते हैं इनटू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि यंग वन में बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स, इसमें फ्यूजन होती नहीं है, सिर्फ जो एग होता है वो कंप्लीट ऑफस्प्रिंग मतलब कंप्लीट यंग वन में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस किसमें होता है, ये मोनोपेरेंटल में होता है, ठीक है। मोनो का मीन्स क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मतलब कि ये सिर्फ एक पेरेंट में ही होता है, ठीक है। एक पेरेंट में ही जो एग होता है वो डेवलप होकर कंप्लीट यंग वन बन जाता है, ठीक है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस किन में होता है, ये वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। ये सारा पार्थेनोजेनेसिस वर्टिब्रेट्स में होती है, लाइक बीज, रोटिफर्स, ठीक है, स्टारफिश एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे ही वर्टिब्रेट्स में होते हैं, ठीक है। और वो पार्थेनोजेनेसिस की टाइप्स, मेनली पार्थेनोजेनेसिस 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मीन्स जो कुदरती होता है, आर्टिफिशियल मीन्स मैनमेड जो हम करवाते हैं, ठीक है। जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होती है वो 3 तरीके की होती है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट
Pedio means child, जेनेटिक मीन्स origin, मतलब कि ये चाइल्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। अभी कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की क्या एग्जांपल होती है, ये वर्टिब्रेट्स में, ये सारे प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस के वर्टिब्रेट्स में ही होते हैं। ये कंप्लीट किस में होती है, रोटिफर्स वर्टिब्रेट्स में होती है। इनकम्प्लीट किस में होती है, हनीबीज में होती है, ठीक है। पैथोजेनिक चाइल्ड से रिलेटेड किसमें होती है, इंसेक्ट्स में होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स जब अपना लार्वा, जब उनकी इनिशियल स्टेज में जब वो लार्वा करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल में एग्जांपल आ जाती है स्टारफिश की, फ्रॉग की और हैन की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सारी टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी कि कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पैथोजेनिक, आर्टिफिशियल, पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की टाइप्स क्या होती है, ठीक है, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस 3 तरीके की होती है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पैथोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में कोई भी मेल नहीं होता है, ठीक है, नो मेल्स एट ऑल, ठीक है। इसमें मेल से हम रिप्रोडक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसमें जो फीमेल होती है वो खुद ही प्रोड्यूस करती है एग, ठीक है। इसमें मेल की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नो मेल्स एट ऑल, अगर मेल ही नहीं तो नो बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर कोई मेल ही नहीं तो इसमें बाय पेरेंटल, बाय का मीन्स क्या होता है, टू, तो इसमें 2 पेरेंट्स की रिप्रोडक्शन नहीं होगी, मतलब कि ये क्या है, ये यूनिपेरेंटल है, ठीक है। इसमें से एक ही पेरेंट्स एग प्रोड्यूस करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, ये रोटिफर्स में होता है, ठीक है। और एक स्पेशल लिजर्ड है जो कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू अपने एग को प्रोड्यूस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो रॉक लिजर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉकेशियन, कॉकेशियन, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, ठीक है। ये अपने आप को कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू अपने एग को डेवलप करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मेल पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें बोथ सेक्स, मतलब कि इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। और इसमें हम पार्थेनोजेनेसिस भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पार्थेनोजेनेसिस का मतलब बता चुकी हूँ, इसमें एग डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, मतलब कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, और ये पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू भी अपने एग्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। हैव बोथ सेक्सुअल और पार्थेनोजेनेटिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज्ड एग भी प्रोड्यूस करती है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी एग प्रोड्यूस करती है, और अनफर्टिलाइजेशन मतलब कि अनफर्टिलाइज्ड एग भी वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू भी ये अपने एग को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर, ठीक है। भी अगर कोई फीमेल फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रही हो या अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रही है, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पर, ठीक है। इनकम्प्लीट की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, ये हनी बीज में होता है, ठीक है। हनी बीज में जो मेल हनी बी होती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मैंने आपको बताया था जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मींस कि उसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फीमेल हनी बी होती है वो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मींस कि जिसमें 46 के 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैथोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पैथो मींस चाइल्ड, जेनेटिक मीन्स ओरिजिन, ठीक है, मतलब कि ये चाइल्ड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट का जो लार्वा, जिसकी इनिशियल स्टेज होती है, जब कोई भी इंसेक्ट अपना लार्वा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू वो अपने लार्वा को एक न्यू फॉर्म दे देता है, ठीक है। लार्वा अपने एग्स, मतलब कि लार्वा से क्या होता है, लार्वा से एग्स बनते हैं, ठीक है। लार्वा ले एग्स,
विच डेवलप्स द पार्थेनोजेनेटिकली, ठीक है, जो कि पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू अपने लार्वा को न्यू जनरेशन ऑफ लार्वा में डेवलप करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। इसकी एग्जांपल होगी इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स में कुछ ऐसे होते हैं जो अपना लार्वा करते हैं, लार्वा से एग्स बनते हैं, फिर एग्स बाय पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो एक ऑफस्प्रिंग मींस यंग वन में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी टाइप नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इससे हम बाहर से कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, मतलब कि बाहर से हम कोई सोर्स किसी ऑर्गेनिज्म में डालते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस शो करे, ठीक है। इसमें हम स्टिमुलाई बाहर से सोर्स क्या डालते हैं, लाइक इसमें हम ऑर्गेनिज्म पे इलेक्ट्रिक शॉक डालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक डालते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पीएच में चेंज कर देते हैं, ठीक है, या टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस शो करें। या हम उसमें बाहर से कोई केमिकल्स ऐड कर देंगे, ठीक है, केमिकल्स लाइक यूरिया, ईथर, फैटी एसिड्स, क्लोरोफॉर्म, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिफिशियल हम क्या करते हैं, इसमें हम बाहर से कोई भी एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पीएच में चेंज कर दिया, टेम्परेचर में चेंज कर दिया, या बाहर से हमने कोई केमिकल्स ऐड करवा दिए लाइक यूरिया, फैटी एसिड, क्लोरोफॉर्म, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की क्या एग्जांपल होती है, स्टारफिश, हैन और फ्रॉग। इन सब एनिमल्स में आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट इवेंट, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो सबसे पहले होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कैसे होते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि गैमीट्स फ्यूजन होगी, गैमीट्स उसके बाद सिमिलर होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि गैमीट्स जब फ्यूज हो गए, फ्यूजन के बाद गैमीट्स के क्या बना, ठीक है। इवेंट्स अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब टू गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसमें लिखना है जाइगोट। जाइगोट पता है आपको, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है। एक हैप्लॉइड्स में 23, दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम्स है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जाइगोट की एग्जांपल क्या होगी, ह्यूमन बींग्स। ये प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद मैंने बताया था, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, एम्ब्रॉयजेनेसिस। एम्ब्रॉय मतलब एम्ब्रॉय, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रॉय, ठीक है। इसमें क्या होगी, एम्ब्रॉय बनेगा फ्रॉम द जाइगोट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रॉयजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस में क्या होता है, जेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, लाइक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी, इसमें जो बर्ड्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या बनते हैं, उनमें से यंग वंस बनते हैं, ठीक है, उनमें से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स लाइक बर्ड्स, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज द ब्लास्टोजेनेसिस। आपने इतने ईयर में ब्लास्टोजेनेसिस में क्या होता है, कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्ड्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स होगी, फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है, उससे क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय, जो एम्ब्रॉय बना, ठीक है, वो या तो आउटसाइड द बॉडी बनेगा या इनसाइड द बॉडी बनेगी फीमेल में, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस बताऊंगी कि ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है कि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं, और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट ही यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो ओविपेरस एनिमल होते हैं ये फर्टिलाइज मतलब कि ये फ्यूजन के थ्रू भी एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब कि विदाउट फ्यूजन भी एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड इधर विविपेरस एनिमल में इट डायरेक्ट गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये डायरेक्ट ही यंग वंस को मतलब बर्थ देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली एक चाइल्ड को बर्थ देते हैं, ठीक है। द सेकंड डिफरेंस इज दैट मैंने आपको बताया था, जबकि मेल और जबकि स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, ठीक है, तब क्या बनता है, तब जाइगोट बनता है, ठीक है। जो ओविपेरस में जो जाइगोट होता है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होती है, उसकी डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं कि ओविपेरस आगे ओ लगा है, ओ मतलब आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है वो बॉडी के बल्कि फीमेल पेरेंट की बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। जो इसमें होती है विविपेरस में, इसमें क्या होती है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। आप सेकंड आई से याद रखते हैं, इसमें जो जाइगोट बनता है उसकी डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होती है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज, इसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डाउटफुल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फीमेल पेरेंट होती है वो एग अपने बाहर देती है, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आकर उसे खा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल मतलब कि जीने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ग्रेटर। वाई ग्रेटर? क्योंकि इसकी डेवलपमेंट आउटसाइड मतलब इसकी डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होती है, ठीक है, इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जांपल क्या है, ये बर्ड्स में होती है और रेप्टाइल्स में होती है। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो ही बाहर अपने एग मतलब कि आउटसाइड द बॉडी एग प्रोड्यूस करते हैं। और विविपेरस का एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सिग्निफिकेंस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। व्हाई वी यूज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीशीज। ये क्या करता है कि कितनी ही सारी स्पीशीज बनाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंट्रोड्यूस्ड वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन होती है वेरिएशन मतलब कि पॉपुलेशन में चेंजेस लाता है, बहुत ही जल्दी पॉपुलेशन में चेंजेस लाता है देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।